हर स्त्री का दायित्व है कि अपने घर में सुख की कामना करे, समृद्धि की कामना करे, और ऐसी स्त्रियों का अपराध करने वाले के घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रहती, वो दुख ही पाते हैं। इसलिए देवियों का सम्मान करना ही चाहिए। उन्होंने वसुदेव जी बोले तुम क्यों मार रहे हो? बोले तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। मौत से डरते हो, मृत्यु से डर लग रहा है? डरना नहीं राजा। मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहि न सह जायते अगंबार वृतांते व मृत्युर प्राणीर्नाम ध्रुव। यहां जितने भी लोग बैठे, कल मैंने बताया था मृत्यु सबकी निश्चित है। सुन लीजिए मुझे, मृत्यु सबकी निश्चित है जिसका जन्म हुआ है। और एक बात आपको बता दूं, व्यक्ति के जन्म से पहले 3 चीज फिक्स होती हैं। बता दूं कि रहने दूं? जब जीव का जन्म नहीं होता उससे पहले तीनों चीज फिक्स हो जाती हैं। मृत्यु की 3 चीज फिक्स हैं, समय, स्थान और कारण। समय, स्थान और कारण, कहां मरेगा, कौन से समय मरेगा और किस कारण से मरेगा, तीनों चीज फिक्स है। मैं आगरा में रह रहा हूं तो जरूरी नहीं मौत यहीं आएगी, क्या पता मौत वृंदावन में आए तो। और वो मौत कितनी अच्छी होगी जो वृंदावन में आ जाए, कितनी अच्छी होगी। मौत आगरा में आई तो कोई तो वह हॉस्पिटल के आगे पीछे डोलता होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आगरा में भी अच्छे कर्म करते हुए मौत आ जाए तो क्या अच्छी बात है। जमुना का तट है, कितनी अच्छी बात है आपके लिए। 3 चीज फिक्स है राजा, समय, कारण और स्थान। तुम इस मौत से डरते हो। जिंदगी का भरोसा नहीं कितने दिन रहेगी, लेकिन मौत होगी ये निश्चित है। मृत्युर प्राणी नाम ध्रुव, जन्म से पहले मृत्यु होती है तो डरने की क्या बात है। हां, डरना तो उनको चाहिए जिन्होंने जीवन में अपने में पाप ज्यादा किए हों। मरने से उनको डरना चाहिए जिनके जीवन में पाप ज्यादा हों। उनको कभी नहीं डरना चाहिए जिनके पुण्य ज्यादा हों, क्योंकि जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं वो सीधे भगवान के धाम के लिए जाते हैं, गोविंद के धाम के लिए। और जब गोविंद के धाम जाना ही है तो फिर मरने से क्या डर है। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूरन परमानंद। मरने के बाद अगर श्याम से मिलना होता है तो कल क्यों, आज ही क्यों न मौत आ जाए। देखो भाई, हम तो अपनी बताएं कसम से, हमें तो मरने से डर है नहीं। अगर भगवान आज मिल कहे कि मरने के बाद ही मिलूंगा तो अभी इसी वक्त नहीं, भागवत पूरी होने दे भाई। ये अनुष्ठान है ना, ये पूरा होना चाहिए। अनुष्ठान तो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। 15 तारीख के बाद नो प्रॉब्लम, मैं तो कहूंगा 14 के बाद नो प्रॉब्लम, अभी इसी वक्त। क्यों? क्योंकि तू मिल जाए तो फिर बाकी क्या है। ये दुनिया किस लिए है? ये 8 मास के पुतले किस लिए, 8 मास किस लिए? अरे जल्दी मरो या बाद में जलना ही तो है। जितनी जल्दी मरेंगे उतने पाप कम होंगे, जितने देर से मरेंगे उतने पाप ज्यादा होंगे। पापी ज्यादा जीते हैं। जो यहां बैठे हो कोई गलती से तो माफ करना, कई तो पुण्यात्मा भी ज्यादा जीते, उनके थोड़ा बल बढ़ा दूं क्या पर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कंस ने कहा ठीक है, मैं इसके साथ तुम्हें भी मारता हूं, तुम्हें नहीं देखना ना, तुम्हें भी मारता हूं। उग्रसेन जी आए, उन्होंने कहा अरे दुष्ट, ऐसे अपने बहनों को कितना सम्मान देना चाहिए, तू ऐसे करता है। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे कारागार में बंदी बना लूंगा। बोले ठीक है, मुझे बंदी बनाओगे। मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, राजा बन गया। कहा इनको बंदी बनाओ, राजा को बंदी बना लिया। उग्रसेन बंदी बना दी, कारागार में बांध दी। वसुदेव जी ने कहा हे कंस, तुम्हारा शत्रु देवकी का पुत्र है, देवकी नहीं है। और मैं आज तुम्हें वचन देता हूं, जितने भी देवकी के गर्भ से पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाके दूंगा। लेकिन एक बात मान जाओ मेरी, देवकी को मत मारो। ठीक है, जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते तुम्हें मेरी कारागार में रहना पड़ेगा, मुझे मंजूर है।
धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये मंजूर है। और देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया। हे मेरे भाई बहन, आपकी 2 मिनट और चाहूंगा बहुत अच्छी बात समझाने के लिए। ध्यान देंगे 2 मिनट पूरा। इसको कहते हैं समय की मार। क्या कहते हैं? कभी ये मत सोचना कि आज हम पैसे वाले हैं तो कल भी रहेंगे, और ये भी मूर्खता कभी मत करना कि आज मेरा अच्छा वक्त है तो कल भी रहेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। पल से पल में क्या हो जाए पापों भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। यही देवकी वसुदेव जिनकी बात मैं बता रहा हूं वो कृष्ण के मां बाप हैं। कौन है वो? कृष्ण के मां बाप। अभी देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा हो रही थी, लेकिन अब बहुत बड़े अपराधी की तरह कारागार में बंदी हैं। ये समय की मार है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले कुछ समय पहले जेल में चले गए, हिंदुस्तान की जेल में गए या नहीं? नाम याद करो उनका, मैं नहीं बोलूंगा यहां से। तिहाड़ जेल में गए थे ना कुछ समय पहले, और अच्छे नामचीन लोग। फिर जब पैसा था तो क्यों गए तिहाड़ में? छोटी मोटी जेल नहीं है, हाईटेक जेल है, साफ दुनिया जानती है। क्यों गए? पैसा था तो बच जाते नहीं। जब भगवान मार लगाता है ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तेरा पैसा तो दूर भागता है, जब भगवान मारता है तो आवाज नहीं आती लेकिन मार लगती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, देवकी वसुदेव पर ये आज बुरा वक्त आ गया। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया। 7वें पुत्र को योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी हैं, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। और वहां पर शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है। किसकी बारी है? जोर से बोलिए। कन्हैया की बारी है, गोविंद की बारी है। और जब कन्हैया की बारी है तो कंस की नींद गायब हो गई। अब रात रात में कई राउंड लगाता है कारागार के। हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, कई राउंड लगाता है। वैसे एक बात बताऊं, कंस की भक्ति भी कमजोर नहीं है। भाव अलग है शत्रु वाला, लेकिन भक्ति बड़ी गजब की है। जब कृष्ण हो गए थे ना तो ये स्वप्न में कृष्ण ही नजर आते थे। अरे स्वप्न की बात छोड़ो, हर स्थिति में इसे भोजन में भी श्याम नजर आते थे, कन्हैया नजर आते थे। एक भक्त ने बहुत अच्छा भाव लिखा है। दाल में वो क्या लगाते हैं? जीरे का हैं? छौंका। छौंक कहला है, छौंक कहवाते। कई लोग जो हाई फाई हैं वो तड़का भी कह ले। जीरा भून के लगाते ना तड़का, छौंक। जब जीरा भूनते हैं तो कैसा हो जाता है? और जीरा भुनने से पहले तो काला नहीं होता, भुनने के बाद होता है काला। कन्हैया का रंग कैसा है? दाल में जीरे को देखकर वो कंस डर गया। दाल में जीरे को देखकर कंस डर गया। रसोइये से पूछा क्या है ये? बोले महाराज ये जीरा, छौंक लगाए ना जीरा। तुम झूठ बोलते हो, तुम कृष्ण से मिले हो। ये छौंक नहीं है जीरे का, कुछ पड़ा दाल में काला है। ये जीरा बन के घूम रहा वो काला बंसी, बंसी वाला जीरा बन के आया। दाल के बहाने मेरे पेट में घुस जाएगा और मेरा पेट चीर के बाहर निकलेगा, मुझे मार देगा। नहीं खानी तेरी दाल, लेके जा अपनी दाल, बिना जीरे की दाल ला। किसकी ये दशा? मैं तो कहता हूं भाव कोई भी हो, लेकिन भोजन में भी अगर किसी को श्याम दिख रहा है तो भक्ति तो श्रेष्ठ है ही। गजब की भक्ति है साहब।
हमें तो भगवान सामने खड़े होते हैं तो कह रहे अंधेरो सो का जो दीख ना रो ले ले झुंझुना तो दीख है को जा तो ना दिख रहा कच्छू इतने पाप करे उनको अंधेरो आएगो ना तो श्याम दिखे ना दिखे। बहुत से लोग मेरे से कहते ये ठाकुर जी झुंझुना क्या है? यमराज के यहाँ दिया झुंझुना ही मिलेगा मारेगो ना जोड़ते झुंझुना वो बजे ना बस चोट पहुंचावा भीतर तक। और एक दूसरा झुंझुना है हमारे ठाकुर जी के हाथ में और ठाकुर जी छोटे मोटे धातु के खिलौने से झुंझुने से नहीं खेलते सोने के झुंझुने से खेलते कन्हैया। जाकी मैया ने बनायो सोने को झुंझुना जाकी मैया ने कल लगाएंगे कल